चैन ब्लॉक। आपको कैसे पता चला कि आज का टॉपिक हमारा चैन ब्लॉक है? क्योंकि हमने प्रिपरेशन की हुई है पहले से कि हमने आज क्या है, ट्रेनिंग करनी है चेन ब्लॉक के ऊपर। समझ आ गई है? इसीलिए हमें कैसे पता चलता है किसी भी एक्टिविटी के हैज़र्ड के बारे में या उस एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि हम उसकी प्री प्लानिंग करते हैं और हम जैसे ही उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें तब से ही पता चल जाता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। समझ आ गई है? तो ये चैन ब्लॉक हमारे पास इस्तेमाल होती है जिस तरह हमारे पास क्रेनें इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में लोड को उठाने के लिए, वो हैवी लोड को उठाने के लिए होती हैं। इसी तरह एक मिनी पार्ट है लोड को लिफ्ट करने के लिए, वो है चैन ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक, ठीक है। अब देखो चैन ब्लॉक का नाम, इसका नाम चैन ब्लॉक क्यों रखा? जब भी हम किसी चीज़ का कोई नाम रखते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई उसकी जो है ना वो मिल रही होती है, नाम के साथ उसके इक्विपमेंट का या उसके वर्क का कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा होता है, मुशाबियत होती है कुछ ना कुछ। अब हम इसका नाम रखा चैन ब्लॉक। अब चैन, इसको क्या कहते हैं? चैन। ये चैन हो गई। और दूसरा ब्लॉक इसका नाम क्यों रखा गया वो आपको बताते हैं आगे जाके, ये किस तरह से चैन को ब्लॉक करती है, ठीक है, किस तरह उसको हैंग करती है, इसलिए इसका नाम चैन ब्लॉक रखा गया। अब देखो हमारे पास एक चैन ब्लॉक है, हमने किसी ऐसी जगह पे काम करना है जो कंजेस्टेड है, जहाँ पे क्रेन नहीं जा सकती या नॉर्मल रूटीन का हमारा को वर्क है, वहाँ पे हम इसको क्या है, चैन ब्लॉक को लगाते हैं। इसको हम कितना लोड उठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ कैपेसिटी है जो इस अब चैन ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टन। इसकी कैपेसिटी क्या है? 2 टन है। इसकी किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसकी हम चेक करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन कैसे है, कौन सी चैन ब्लॉक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी है जिसको हम नहीं कर सकते। क्रेन को यूज़ करते हैं, उसकी हम थर्ड पार्टी चेक करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए उसको हम नहीं जो है वो इस्तेमाल करते। इसीलिए जो चैन ब्लॉक है इसको हमें इसी तरह से इंस्पेक्ट करना है, इसकी थर्ड पार्टी है, वो सारी चीज़ें हमने क्या है, चेक करनी है। अब सबसे पहले एक चैन ब्लॉक है वो पड़ी हुई है, उसको मैं उठाऊंगा, मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने इस चैन ब्लॉक को इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मेरा वास्ता इससे फर्स्ट टाइम पड़ा है। चैन ब्लॉक मैंने यूज़ की है लेकिन और की हैं। हर चैन ब्लॉक का अपना जो है कोड होता है, हर नंबर होता है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी थर्ड पार्टी होती है। ये नहीं कि एक थर्ड पार्टी है वो किसी भी चैन ब्लॉक की जो है ना वो चल जाएगी, नहीं, हर चैन ब्लॉक की है वो अपने से अलग होती है। समझ आई है? अब ये इस चैन ब्लॉक को जैसे ही मैं उठाऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटी चेक करूंगा कि मैंने लोड उठाना है 1 टन, ये हाफ टन की तो नहीं है, मैंने लोड उठाना है 2 टन, ये 1 टन की तो नहीं है, मैं नहीं यूज़ कर सकता। मैंने लोड अब उठाना है, मेरे 3 टन लोड है यहाँ पे, चैन ब्लॉक मेरे पास यही है। अब ये मैं यूज़ कर सकता हूँ 3 टन के लिए? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 टन है इस वक्त, इसलिए मैं 3 टन पे इसको यूज़ नहीं कर सकता। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास ये चैन ब्लॉक आएगी, उसके लिए हमने इसका जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चेक करना है। थर्ड पार्टी आती है, वो इसकी इंस्पेक्शन करती है, बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन के पार्ट्स हैं। ये देखने में बड़ा छोटी सी एक डिवाइस है लेकिन ये बड़ी काम की डिवाइस है, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट इसका जारी करके जाएंगे, इसके ऊपर टैग लगा के जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ, टैग होगा, आपको पता होगा, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी कि इस डेट को मैंने ये इंस्पेक्शन हुई है इसकी और अब इस डेट को ये एक्सपायर होगी। अगर इसकी डेट है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या है, अब मैं एरिया में आया हूँ, मैं सबसे पहले इसकी थर्ड पार्टी चेक करूँगा, ओके है, उसके बाद मैं इसकी चेकलिस्ट देखूंगा। चेकलिस्ट के पॉइंट हम बाद में जो है ना वो नोट देखते हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद मैं इसकी ना विजुअल इंस्पेक्शन करूँगा। एक तो उसकी थर्ड पार्टी हो चुकी है, चेकलिस्ट मैंने देख ली है, ठीक है, चेकलिस्ट मैंने इसकी फिल करनी है। देखूंगा क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें इसमें, कि ये कहीं से इसकी बॉडी क्रैक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ये क्या है इसकी हुक के अंदर, ये इसकी हुक है, ये क्या है, हैंगिंग हुक है, ठीक है। अब देखो आपने ये डबल हुक जो है ना देखनी है इसमें। ये सबसे पहले हमारी है हैंगिंग हुक, इसको यहाँ पे हम चैन ब्लॉक को हैंग करेंगे, ये इससे हम लोड नहीं उठाएंगे। इसके अंदर सेफ्टी लैच है। सेफ्टी लैच क्या है, ये अंदर की तरफ खुलती है, अंदर की तरफ। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें हमने कोई भी चीज़ है, अब इसको मैंने ऐसे करके किसी भी पाइप के साथ, किसी भी इक्विपमेंट के साथ इसको हैंग कर दिया, तो ये बाहर नहीं निकल सकता। कैसे?
अगर यहाँ पे इसका लोड जाएगा तो ये सेफ्टी लैच बाहर को नहीं निकल सकती, ना खुलती है, ये हमेशा अंदर को खुलती है, इसलिए सेफ्टी लैच कहते हैं इसको। अगर ये बाहर खुलेगी तो ये सेफ्टी लैच तो ना हुई, अगर कोई चीज इसके साथ लगेगी तो ये बाहर को खुल जाएगी और ये क्या है, गिर जाएगी नीचे। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसके गेयर्स हैं, कुछ इसकी पुलियां हैं, कुछ एक साइड पे हमारी ये चेन पुली है जो कि हम इसको खींचते हैं। जैसे ही हम इसको किसी चीज के साथ हुक करते हैं, नीचे हमारी एक चेन है जिसके अंदर हम क्या है, एक हुक डालते हैं। ठीक है, अभी इसमें हुक नहीं है, इस चेन में हम हुक डालेंगे जो कि लोड को उठाती है। ठीक है, लोड को वो उठाएगी और हमने क्या है, इस चेन ब्लॉक को आपने देखा होगा, रिगर जो है, रिगिंग ग्लव्स पहन के वो इस तरह इसको खींचते हैं, टिक टिक की आवाज आती है। जैसे ही खींचते हैं और जब छोड़ देते हैं तो ये वहां पे रुक जाती है। ठीक है, और साथ एक साइड पे ना ये वाला चैन है जो एक एक जो है ना इसका रिंग होते हुए वो बढ़ता जाता है, जैसे उसको खींचते हैं बढ़ता जाता है। छोड़ेंगे उसको वापस दूसरी तरफ से खींचेंगे, लोड को जो है वो ऑफ करेंगे तो दूसरी तरफ से चैन जो है वो कम होती जाएगी। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को तो हम इसकी क्या करते हैं, लुब्रिकेशन वगैरह कर देते हैं हम इसकी, ताकि इसको खींचने में आसानी हो, रगड़ ना आए, जंग ना लगे, इसको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, क्योंकि इसके जो शोल्डर है ना इंसान के, अगर ज्यादा देर ये करेगा उसमें क्या है, शोल्डर पेन आ सकता है। समझ आ गई है। इसलिए इसको एक बंदा करता है और बिल्कुल ये इजी है। 2 टन लोड बड़ा लोड होता है, अगर वो हम इसको उठाएंगे ना तो ये ज्यादा फोर्स नहीं। अब अगर आराम से खींची जा रही है तब थोड़ा सा जोर और ज्यादा लगेगा, फोर्स थोड़ी सी ज्यादा और लगानी पड़ेगी, कुछ ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। समझ आई है। तो इसी तरह से फिर क्या है, जैसे ही हम इसको इस चैन को हम छोड़ देंगे ये यहाँ पे हैंग हो जाएगी, वो लोड वहां पे हैंग रहेगा। ये नहीं कि इस चेन ब्लॉक को हमने जैसे ही है छोड़ा है तो वो लोड से गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं चेन ब्लॉक, कि ये खुद ब खुद चैन को ब्लॉक कर देती है, लोड को हैंग कर लेती है। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट्स थे। ये इसके जो है ना ये नट बोल्ट हैं जो कि इसको आपस में मिला के रखते हैं। अगर ये कहीं से लूज होगा, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अगर कहीं से खुल जाता है एक साइड से तो इसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाएंगे, सिस्टम फेल हो जाएगा पूरे का पूरा। बॉडी क्रैक है, कहीं से डैमेज है, तो जब लोड हम 2 टन उठाएंगे तो इसके अंदर क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगी। इसके रिंग है, इसकी मुकम्मल इंस्पेक्शन है। इसके जो रिंग है, कहीं पे कोई रगड़ खा खा के कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो घिस जाता है, ठीक है, बारीक हो जाता है। अब इसके रिंग की थिकनेस जो है ना, ये जो है 1 साल के बाद ये नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मुसलसल उसके साथ रगड़ खा रही है। ठीक है, ये उसके साथ रगड़ खा रही है और ये घिसती चली जाएगी। अगर आज इसकी 2 टन कैपेसिटी है तो साल 2 साल बाद इसकी कैपेसिटी ये नहीं रहेगी। उसकी रीजन क्योंकि ये घिस चुकी है। इसीलिए हम हर साल के बाद इसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं। पर चैन होल्ड होती है, कुछ मटेरियल तो ये इसकी पुली है बनी होती है एमएस से, लोहे से, कुछ इसके अंदर जो मटेरियल है वो एस्बेस्टॉस का भी लगा होता है। समझ आई है। और हमने जैसे ही इसको देनी है, लुब्रिकेशन करनी है, ऑयल वगैरह देना है इसको, और साथ में हमने इस साइड पे जो कि इस चैन को हैंग करके रखती है, इसको हमने बिल्कुल वेट रखना है, खुश्क रखना है। ठीक है, तो हमने क्या है, इसको जो बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं लगने देना। क्यों? क्योंकि ये चैन को जो है ना वो ब्लॉक करती है। अगर इसको ऑयल वगैरह देंगे तो वो नरम और मुलायम हो जाएगी जगह, और वो स्लिप होने का खतरा है उसमें। समझ आई है। तो इसलिए जो इसको बंदा ऑपरेट करेगा वो मुकम्मल ट्रेंड होता है, उसके पास भी थर्ड पार्टी होती है कि वो बंदा इसको यूज कर लेगा, और इसको कंपिटेंट रिगर ही यूज करते हैं। इसको डालना कैसे है, लोड इसमें किस तरह से हैंग करना है, हुक्के इनकी इंस्पेक्शन करनी है, इसकी अपनी इंस्पेक्शन करनी है, इसके ऊपर जो टैग नंबर है, चेकलिस्ट है, बिल्कुल अच्छे तरह से वो करके ओके करके एरिया को मुकम्मल बैरिकेड करके। इसके साथ भी सस्पेंडेड लोड होता है, जिस तरह क्रेन लोड उठाती है ना, ऐसे जमीन से उठा लिया, सस्पेंडेड लोड है, नीचे कोई आएगा, अगर कोई फेलियर होता है तो लोड उसके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, बंदे का नुकसान होगा, या उसकी इंस्पेक्शन हमने नहीं की, लोड गिरेगा तो लोड जो है वो इक्विपमेंट जो क्या है टूट जाएगा। समझ आ गई है। इसी तरह से ये भी सस्पेंडेड लोड होता है। इस लोड के नीचे कोई आएगा या फिर इसको कोई भी इशू है तो लोड इसका गिर जाएगा, इक्विपमेंट भी टूट जाएगा और नुकसान होगा। अगर कोई बंदा है तो वो भी क्या है, डैमेज हो जाएगा। पता चल गया कि चैन ब्लॉक है क्या चीज, इसकी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, इसकी चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। मेन चीजें जो है, जो इसकी ये है चेन है, ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए,
इसको जो है ना किसी किस्म का कोई जंग शंग नहीं लगा होना चाहिए, एसिड से बचाना है। इसकी पुली को जब भी कोई एसिड वगैरह लगेगा या इसकी हुक्कें हैं इनको एसिड वगैरह लगेगा, केमिकल लगेगा तो ये रस्टेड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। जो पहले लोहा है उसको कोई तेज़ाब लगा देना, उसकी जो अभी है ना स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। तेज़ाब है ना, तेज़ाब तो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। लोहे के ऊपर डालो, लोहे की एक तय ही पूरी ऊपर से ख़त्म कर देता है। इसीलिए केमिकल भी बहुत सख्त होते हैं, केमिकल एसिड, उसका खास ख्याल करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और इसकी चेकलिस्ट में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है, किस तरह से चेक करने, हमने इसको उधर रख दो, किस तरह से हमने इसको चेक करना है वो आप एक चेकलिस्ट, एक फॉर्म होता है, चेकलिस्ट के ऊपर चैन ब्लॉक चेकलिस्ट होगी। आप इसका नंबर देखोगे, कौन सा नंबर है इसका, कोई भी नंबर इसके ऊपर जो लिखा हुआ है चैन ब्लॉक का अपना, वो चेकलिस्ट के ऊपर जब लिखोगे तो कोई किसी भी देखने वाले को पता चल जाएगा कि इस चैन ब्लॉक की चेकलिस्ट है, क्योंकि इसका नंबर उस चेकलिस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर हम वो नहीं लिखते तो मतलब मेरे पास चेकलिस्ट तो है, एरिया में तो 100 चैन ब्लॉक लगी हुई है, मुझे क्या पता ये किस चैन ब्लॉक का है। तो इसलिए आपने चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले वेज टू यूज चैन ब्लॉक्स दैट यू नीड टू नो, कौन से जो है वे हैं कि आपने चैन ब्लॉक को, कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे आप चैन ब्लॉक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। सबसे पहले कीप पुलीज अवे फ्रॉम हैजर्डस केमिकल, वही चीज आगे जो मैंने आपको बताया है कि जो इसकी पुलिस हैं, ठीक है, इसकी जो अंदर पुलिस घूम रही हैं, 2 हैं, ठीक है, वो आपने किससे बचानी है, केमिकल से, क्योंकि वो एमएस और एस्बेस्टॉस से जो है ना बना हुआ है। जैसे ही केमिकल लगेगा वो खत्म हो जाएगा। एस्बेस्टॉस क्या चीज होती है, वो लोहा नहीं होता, वो एक और चीज है, पहले पहले उसकी शीटें डालते थे। ठीक है, एस्बेस्टॉस आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। उसकी पहले शीटें डालते थे, चादरें थी, अभी तो एमएस की आ गई हैं, पहले एस्बेस्टॉस की होती थी। ठीक है, जिस तरह प्लास्टिक नहीं होती, इससे मिलती जुलती है। तो वो क्या हुआ, जैसे ही सेफ्टी कल्चर आया, सेफ्टी कल्चर में पता चला कि ये जो छतों के ऊपर हमने एस्बेस्टॉस की शीटें डाली हुई हैं, ये वक्त के साथ साथ जैसे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, मौसमी असरात इस पर मुरतब होते हैं। ठीक है, और इसके छोटे छोटे ना पार्टिकल है, जिस तरह वो हम कहते हैं ना यार ये घिसना शुरू हो गई है, छोटे छोटे ज़रात इसके उतरना शुरू हो गए हैं। वो जैसे ही ज़रात उसके हैं, इंसान उसके साथ काम करता है, उस जगह पे काम करता है, सांस लेता है, तो उसके पार्टिकल अंदर जाते हैं, तो उससे क्या है, लंग्स कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर हुआ है लोगों को। इसलिए अब उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन वो उस तरह उसका मटेरियल ऐसा है कि उसका कुछ मटेरियल कुछ चीज़ों में अभी भी यूज़ होता है, और बिल्कुल वो रेयर सी मिकदार में होता है, उसका कोई इतना नुकसान नहीं है, इशू नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, आपने उसको क्या है, बचाना है केमिकल से। केमिकल लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। इसकी आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरह से केमिकल लेके आप किसी अपने शूज़ के ऊपर डाल दो, इसका मटेरियल हो रहा है, कुछ देर बाद ये खराब हो जाएगा। ब्लैक शूज़ है तो ये अंदर से कुछ और ही कलर निकल आएगा, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। कोई ये लकड़ी है इसके ऊपर डाल दो तो इसका ये जो है पेंट वगैरह उतार देगा। समझ आ गई है कि ये केमिकल इस तरह की चीज़ है। डू नॉट यूज टू लिफ्ट पीपल और सब्जेक्ट दैट एक्सीड द लोड कैपेसिटी। अगर इसकी कैपेसिटी 2 टन है तो आपने क्या है, इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, कोई भी इक्विपमेंट है, तो आपने इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं उठाना। 2 टन की कैपेसिटी है, 2 टन से ऊपर वेट है, तो आप यकीनन अपनी मौत को दावत दे रहे हो, खतरे को दावत दे रहे हो, नुकसान होगा ही होगा। समझ आई है। डू नॉट लीव वेट्स और सब्जेक्ट ऑन द हुक व्हेन नॉट इन यूज। अगर आप ये यूज कर रहे हो चेन ब्लॉक, आपने कोई लोड उठा लिया है, ठीक है, लोड उठा लिया और आपने जो है इसका जो है काम खत्म कर दिया है, अभी आपको इससे काम नहीं है, फॉर एग्जांपल छुट्टी हो गई है, साइड ऑफ हो रही है, आपने वो लोड इसकी हुक में छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के क्यों नहीं जाना, एक तो सस्पेंडेड लोड नहीं छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ देर तक ये उठा सकेगी, हो सकता है कुछ देर के बाद कोई बंदा वहां पे आ जाए या कोई चीज आ जाए या आपका इक्विपमेंट बड़ा कीमती है तो ये ऑटोमेटिकली फेलियर हो जाए और ये है कि वो गिर जाए। असल में डिजाइन, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं अगर गिर जाए। असल में इसको जिस काम के लिए डिजाइन किया गया है, हम उस चीज को उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। डिजाइन किया गया इसको कि हम लोड को लिफ्ट करके डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, इसका ऑपरेशन चलते रहना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे, इसलिए डिजाइन तो नहीं किया गया यहाँ पे इसको लोड को जो है हम हैंग करके सस्पेंडेड लोड को छोड़ दें।
उसके लिए ये बेसिकली डिज़ाइन ही नहीं की गई, तो इसलिए हमने वो काम नहीं करने। तो आपको छुट्टी हो गई है, लोड भले ज़मीन के साथ लगा हुआ है, आपने तब भी इसकी हुक को फ्री करके जाना है। क्यों? कोई भी वर्कर आ गया, कुछ स्वीपर आ गया, उसने देखा ये कोई नई चीज़ है, ठीक है, कोई हाउस कीपिंग करने वाला आया, उसने चैन को खींचना शुरू कर दिया, वो जैसे ही लोड को उठाया, हो सकता है वो सस्पेंडेड लोड छोड़ के चला जाए, लोड गिर जाए, कोई मसला हो जाए, तो इसलिए आपने चैन ब्लॉक को हमेशा फ्री करके जाना है। समझ आई है? डू नॉट एक्सपोज द पुलीज टू स्प्लैशिंग वाटर, एसिड एंड वेपर्स। ठीक है, जो इसकी पुलीज हैं, आपने जो है उसको किसी भी केमिकल, एसिड या किसी भी नुकसानदेह जो पानी है, जहरीला पानी है, उसके साथ आपने इसको जो है क्या है, लगने से बचाना है। ठीक है, यानी कि एक्सपोज ना हूं ये उसमें। किस तरह कोई चीज़, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक साइड पे ये केमिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दीवार लगाई हुई है, मैं अब दीवार नहीं है, मैं दीवार फलांग के चला जाता हूँ, केमिकल ओपन पड़ा है, तो मैंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया केमिकल के सामने। इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल करना है, ये नहीं जहाँ पे काम किया बाद में जहाँ दिल किया फेंक दिया। केमिकल वाली जगह थी, केमिकल लग गया इसको, दूसरा एसिड था, एसिड लग गया इसको, तो ये खराब हो जाएगी। समझ आई है? when doing oil lubrication do not get into the braking system। जब भी आपने इसकी जो है लुब्रिकेशन करनी है, इसको ऑयल देना है, तो आपने इसका जो ब्लॉक सिस्टम है उसको बचाना है। समझ आ गई है? जो कि ब्लॉक करता है चेन को। समझ आई है? अगर उसको करेंगे, आपको पहले भी बताया कि वो जो है वो मुलायम हो जाएगी, वो दोबारा से फ्री होने की कोशिश करेगी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है ब्लॉक करने वाली, वो खत्म हो जाएगी। समझ आई है? कोई भी चीज़ है, हम जब उसको कोई भी चीज़ है, जब हमको पुली है या फिर हमारे पास कोई ट्यूबवेल लगे हुए, घर में कुछ मोटरें हैं, तो हम क्या करते हैं, या कोई पेडेस्टल फैन है, जब वो आवाज़ देता है, आवाज़ क्यों देता है, हम क्या कहते हैं कि अब इसको खोल के इसको ऑयल लगाओ। क्यों? उसके पुर्जे जो होते हैं, मशीनरी होती है, खुश्क हो जाती है, वो रगड़ना शुरू कर देती है। रगड़ जब पैदा होती है तो उससे आवाज़ पैदा होती है, मशीनरी ख़राब होती है, रगड़ से वो घिसना शुरू हो जाती है। जब उसको ऑयल लगाते हैं तो उसकी रगड़ खत्म हो जाती है, वो मुलायम हो जाती है बिल्कुल। समझ आई है? डू नॉट चेंज द चेन लेंथ विदाउट द सप्लाई अप्रूवल। अब देखो, एक बंदा है, एक कंपनी है, इत्तेहाद कंपनी है, उससे हमने ये चेन ब्लॉक ली है, उसने उसकी एक लेंथ मुकर्रर कर दी है, ठीक है, कि इसकी है 20 फीट है, 30 फीट है, 40 फीट है, जितनी भी है, उसने एक इसकी चैन की स्ट्रेंथ रखी है। अब इसको अगर हम तोड़कर छोटा करें या बड़ा करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, कोई नुकसान होगा। हमने क्या है, अगर हमें ज़रूरत है, हम उस सप्लायर से रब्ता करेंगे कि आपकी ये चैन ब्लॉक है, इतने टन की है, ये नंबर है, इसकी चेन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं कि नहीं। वो गो हेड देगा, वो कहेगा कर सकते हो या नहीं कर सकते, या मेरे पास लेके आए, मैं आपको करके देता हूँ। क्यों? अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी जिससे हमने ये ली है उसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। क्यों? उसका इमेज ख़राब होता है। नेक्स्ट टाइम हमने 1 लाख रुपए की चैन ब्लॉक ली है, अगर ये 1 महीने बाद ख़राब हो जाती है, दोबारा हम उससे लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन होगी, जब कोई एक्सीडेंट होगा, टूट जाती है, इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है कि किस सप्लायर से मटेरियल लिया, इत्तेहाद कंपनी से लिया, तो कहेंगे दोबारा इत्तेहाद को बैन कर दो, इत्तेहाद से दोबारा मटेरियल नहीं लेना। इसीलिए अच्छी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छी कंपनियों से इक्विपमेंट लेती हैं ताकि कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी हादसा ना हो। डू नॉट यूज द अप्लायंस विदाउट ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप इस अप्लायंस को यूज नहीं कर सकते, आप इस चेन ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो नुकसान होगा। आपको नहीं पता किस तरह से इसको जो है हुक करना है, किस तरह से जो है कहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जांपल चेन ब्लॉक लेके मैं एरिया में जाता हूँ, वहाँ पे सेफ्टी रेलिंग लगी हुई है, जो कि लगी हुई को 5 साल हो गए हैं, और वो जारी सी बात है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, मैं ये उसके साथ लगा के 2 टन लोड उठाना शुरू कर देता हूँ तो पूरी की पूरी सेफ्टी रेलिंग ऊपर आके गिरेगी। तो क्या है, इसके लिए मुकम्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे इसको हमने लगाना है, स्पेसिफिक जगह, कोई ऐसे हमने निज़ाम बनाना है, कोई ऐसा हमने आई बोल्ट बनाना है जहाँ पे हमने इसको लगाना है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, हर बंदा इसको जांच पड़ताल इसकी नहीं कर सकता विदाउट ट्रेनिंग। डू नॉट यूज द अप्लायंस इन अ डैमेज और पुअर कंडीशन।
अगर आप इसको देखेंगे कि ये पुअर कंडीशन में है, जंग लगा हुआ है, टूटी है, इस सही तरह से काम नहीं कर रही, खींच रहा हूँ चैन को तो वो रगड़ खा रही है, सेफ्टी लैच इसकी फंस रही है, इसके अंदर से स्प्रिंग खत्म है, तो जो भी चीजें अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं इसको यूज है नहीं करूंगा। समझ आ गई है? चेन ब्लॉक की इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को किस तरह से बनाते हैं, फिल कैसे करते हैं, थर्ड पार्टी क्या है, इसको यूज कौन कर सकता है, किन चीजों से बचाना है, कैसे हमने इसको यूज करना है, ये चेन ब्लॉक की चीजें मैंने आपको बता दी। एरिया में एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप एरिया में खड़े हो, वहां पे एक्टिविटी होने जा रही है, आपका क्या काम बनता है? आपने जारी सी बात है चेकलिस्ट वगैरह हर चीज वो फिल हो चुकी है या कहीं पे कोई नहीं करता, आपका काम क्या बनता है? आपने रैंडमली जाना है, वैसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चैन को पकड़ के अच्छी तरह से जिसके साथ ये लोड उठाते हैं, हुक डालते हैं नीचे वाली, उसको चेक कर लेना है कि ये कहीं से इसका जो कोई है रिंग है, इसको उठा के क्या रिंग है कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। आप वैसे जनरली ग्लव्स पहन के इसको चेक कर सकते हो, इसकी पुलियों को चेक कर सकते हो कि ये जो ब्लॉक करने वाली पुली है इसको कुछ ऑयल शेल तो नहीं लगा हुआ, दूसरे वाली है वो कहीं रगड़ तो नहीं खा रही, टूटी हुई तो नहीं है, बोल्ट इसके जो लगे हुए हैं वो इसके पूरे हैं, जो इसकी ऊपर वाली हुक है इसकी स्ट्रेंथ ये साइडों पे घूम रही है और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ओके है, जो सेफ्टी लैच लगी हुई है इसकी पिन है, बोल्ट लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें आप जब चेक कर लोगे अच्छी तरह से आप मुतमिन हो जाओगे कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई चीज इनमें से फॉल्ट नजर आता है तो आप उस वक्त वहां पे मौजूद इंजीनियर को, सुपरवाइजर को बता सकते हो कि ये आपने यूज नहीं करनी, इसमें ये फॉल्ट है, और इसको साइड पे करवा देना ताकि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा यूज ना हो जाए। समझ आ गई है चैन ब्लॉक क्या चीज है? इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है हर बंदा, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?